अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी आज हमारे किचन में बनी है हाईवे स्टाइल चिकन वाइट कढ़ाई और इसको हमने थोड़े से डिफरेंट अंदाज में बनाया है। और जिस तरीके से आप हाईवे पे जो छोटे छोटे से ढाबे होते हैं और वहाँ पे जो फूड होता है उनकी जो वाइट कढ़ाई और रेड कढ़ाई होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी होती है, सबको अच्छी लगती हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि वो घर में कैसे बनाते हैं। और इसको हमने जी लोहे के एक बर्तन में बनाया था और इसका चिकन इतना ज़्यादा सॉफ्ट था, इसकी ग्रेवी इतनी थिक थी। तो चले से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने चिकन लिया था तकरीबन 1 kg और उसके अलावा जी ऑयल भी यहाँ पे गर्म हो चुका था, उसमें हम चिकन ऐड करेंगे। ऑयल हमने 1 कप लिया है, बाद में हम ऑयल रिमूव कर देंगे। आपने स्टार्टिंग में ऑयल ज़्यादा लेना है। और 1 kg जो है चिकन है हमारा, ठीक है जी। तो चिकन को धो के साफ़ करके ऑयल में हमने फ्राई करना है। सबसे पहले चिकन ऐड करेंगे, उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए प्याज। तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए, उसको अच्छे तरीके से हमने चॉप करना है। और ये चिकन के साथ ही हमने फ्राई करने हैं उसी ऑयल में। ऑयल आपको ज़्यादा लेना है और कढ़ाई जो है आपको लोहे की लेनी है। उससे जो है क्या होगा कि आपकी कढ़ाई का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि कढ़ाई आप जब भी बनाएं ना तो एक लोहे की कढ़ाई में बनाएं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो आप मंगवा लें। आप यकीन करें आपकी कढ़ाई बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो जी चिकन को और प्याज को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपको इसको जो है फ्राई करना है और कुछ भी आपको ऐड नहीं करना, जस्ट चिकन हो और प्याज हो उसको आपने फ्राई करना है। तो देखिए जी 10 से 15 मिनट हो चुके थे और चिकन और प्याज हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब जी हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको रिमूव करेंगे और एंड में वही ऑयल हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे जी जो एक्स्ट्रा ऑयल है हमारा उसे हम रिमूव करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से एक बर्तन में आपने वो ऑयल निकाल के रखना है और एंड में ये ऑयल जो है यूज़ होगा, ये वेस्ट नहीं होगा, ठीक है जी। अब जी यहाँ पे हमने 1 कप दही लिया है और दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट दिया था। उस पर हम 2 टेबल स्पून डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। और ये है जी 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। और कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, बस इन दोनों मसालों का हमने मिक्स करना है इसमें, कोरिएंडर पाउडर और ज़ीरा पाउडर। तो अब जी ये दही का पेस्ट हम इस चिकन में ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना, बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है, इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। तो पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और कोई हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना, दही का पानी खुश्क हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, ठीक है जी। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और अब जी हम जो एक पाउडर बनाने वाले हैं ना, ये है बादाम और वाइट तिल, ठीक है जी। वाइट तिल और बादाम को हमने पीस लेना है, आपने ज़्यादा नहीं पीसना। मैं आपको बताती हूँ कि किस फॉर्म में हमने इसे पीसना है। देखिए जी कुछ इस फॉर्म में हो बादाम और तिल, ये हम इसमें ऐड करेंगे। जो मेन इंग्रेडिएंट है ना इस कढ़ाई का और जो राज है ना वो ये है, ये अभी जो मैंने आपको पाउडर दिखाया ना बादाम और तिल का, इससे इसका टेस्ट बहुत ही यमी आता है। अब इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा, दही का पानी खुश्क करके उसमें हमने तिल का पाउडर ऐड किया और ये क्रीम ऐड करेंगे, ठीक है जी। क्रीम ऐड करने के बाद आपको ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, जस्ट आपको 1 या 2 मिनट पकाना है, उससे ज़्यादा इसको आपने नहीं पकाना। और उसके बाद एक और ही ट्विस्ट है, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है जी। देखिए जी 1 से 2 मिनट हो चुके थे, हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। और ये जी वही ऑयल है जो हमने स्टार्टिंग में रिमूव किया था, वही ऑयल हम एक पैन में ऐड करेंगे और उसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, ठीक है जी। ड्राई रेड चिलीज़ भी हम इसमें ऐड करेंगे। और ये जी हमने इसमें ऐड किया 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी और इतनी यमी कढ़ाई बनने वाली है ना ये कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए ये हमने तड़का लगाया इसमें। और अब जी हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, इसको हम सर्व करेंगे बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल, जैसे हाईवे स्टाइल पे जो ढाबे होते हैं वहाँ पे कढ़ाई सर्व करते, कढ़ाई में ही हमने इसे सर्व करना है। ऊपर से थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दी और देखिए कि कितनी यमी लग रही है। और इसकी ग्रेवी चेक करें आप। और इसमें हमने जो पाउडर ऐड किया था तिल और बादाम का, सारा टेस्ट उससे आया है। और इसके अलावा आप जब बाहर कढ़ाई खाते हैं ना तो उसमें इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, हमने बहुत ज़्यादा ग्रेवी बनाई है इसकी। और नान के साथ इसका टेस्ट मतलब इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट आ रहा था ना इसका। तो इसको आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपकी कढ़ाई कैसी बनी, ठीक है जी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।